Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. We have completed your cardinal analysis approach to the demand, right? Important topics which we covered under this heading, under the cardinal utility analysis, are important for your exam point of view. The important questions, practice questions for you are here, which maybe, if anything, can be asked from the section from the cardinal utility analysis. The important practice questions I have brought them here फॉर यू, मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए. इन्हें आप प्रैक्टिस करें, A4 शीट्स पर ट्राई करें. आप प्रैक्टिस करने की A4 शीट्स को साइड में आप मार्जिन डाल दें, लिखें. रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ के आप 2-3 पेजेस पे ये क्वेश्चन लिख लें, इनका आंसर लिख लें, सो दैट कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो इन्हें आप एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर पाएँ. अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या अगर ट्विस्टेड इधर उधर घूम फिर के भी आ जाता है तो टॉपिक स्कोर यही रहने वाले हैं जिनमें जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस सेक्शन और जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपने पढ़ा है. हाउ द लॉ ऑफ डिमांड डिराइव्ड फ्रॉम इट, हाउ द लॉ ऑफ डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम इट. ठीक है, ये आप एक देख लें. दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. एक पार्ट को आप स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन उसे करेंगे, इसके एग्जम्पशन थोड़ा आपको देखने पड़ेंगे, राइट. प्लस इससे डिमांड को किस तरह से डिराइव होती है वो आपको इसमें थ्रू ग्राफ्स का इस्तेमाल करके आपको वहाँ सब्सटेंशिएट अपना आंसर करना है, इनरिच करना है अपना आंसर. द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इज व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन आपको लिखनी है. हाउ डज अ कंज्यूमर रीचेस टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. अगर क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऐसा है तो आप वन कमोडिटी केस ही आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करें. वन कमोडिटी केस से आप दिखाएं कि कंज्यूमर किस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि उसने पूछा नहीं है कि वहीं से नहीं आ किया है. दो कमोडिटी केस और वन कमोडिटी विद सेवरल यूजेस केस आपको नहीं पूछा है कि एक्सप्लेन करें. आपको पूछा गया है कि आप बताएं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहाँ पहुंचता है. तो सम वन कमोडिटी केस से आप दिखाएं एंड देयर इज़ नो नीड टू मेक अ टेबल. वो शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है. ग्राफ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. ग्राफ की थोड़ी थियरी लिखनी है कि कहाँ किस पॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुँच पाते हो एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर रीचिंग दैट पोजीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कंज्यूमर के लिए. इक्विलिब्रियम आपने डिफाइन किया इस क्वेश्चन में. इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने लिख दी, उसके बाद ग्राफ से आपने बनाया, उसके बाद आपने थोड़ी डिस्क्रिप्शन नीचे लिख दी है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा. द सेकंड एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल. एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. हाउ डज इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ऑब्वियसली लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी की कुछ उसका पहला स्टेटमेंट लॉ क्या कहता है, उसके एग्जम्पशंस वो क्या जूम कर लेता है. प्लस आप थ्रू ग्राफ समझाएंगे, हमें ग्राफ बनाएंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहाँ आ जाता है कंज्यूमर, और ग्राफ की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे साइड में या नीचे. और ग्राफ्स और को प्रिपेयर ऑफ यहीं ग्राफ्स को प्रिपेयर करके यहीं से आप जाएंगे, ग्राफ से एविडेंट करेंगे क्वेश्चन को. अनदर इंपॉर्टेंट question, if anything can be asked from this section, is cardinal utility analysis assumes too much and explains too little. ये dear friends criticism वाला question है. आपको criticize करना है एक्चुअली कि आपको cardinal utility analysis थोड़ी explain करनी है. उसके assumptions लिए that it assumes that a consumer is a rational consumer, it is utility derived from the commodity is measurable, margin utility of money is constant वगैरह. एंड उनका साथ साथ थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है कि ये बहुत सारा इज्यूम करता है. एक्सप्लेन सिर्फ इतना करता है कि कहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी इज्यूम कहाँ मैक्सिमम यूटिलिटी कंज्यूमर डिराइव कर पाता है किस पॉइंट पे. ठीक है, सो ये क्रिटिसिज्म क्रिटिकल एवेल्यूएशन एनालिसिस कैन बी आस्क्ड. सो इस तरह से मे बी क्वेश्चन इतना ट्विस्ट करके वो पूछ सकता है. सो ये भी आप प्रैक्टिस कर लें, A4 शीट्स पे कर लें, सो दैट कि आप यहीं से पढ़ के जाएँ इन क्वेश्चंस को और एज इट इज़ आप इन्हें रिप्रोड्यूस वहाँ कर पाएँ. अगर क्वेश्चंस यही आ जाते हैं, अगर ट्विस्टेड आ जाते हैं, देन वी कैन रिफ्रेम द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. बट प्रैक्टिस करके यहाँ से जाएँ बिकॉज डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है आपका एंड JKPSC करा रहा है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है. सो थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर से आप क्वेश्चंस को देख लें. एंड द इम्पॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपको देने मैं जा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ हैं वो फ्रेम हो रही हैं. वी आर वर्किंग ऑन इट विद इन डेज़, वो आप तक पहुँच जाएगी. आपको टेस्ट सीरीज़ ऑफ 10 सेट आपको मिलने वाली है ऑन दिस प्लेटफॉर्म नोटबुक प्लस पे. नोटबुक
प्लस पे जो है आपको सेट ऑफ 10 सेट्स ऑफ टेस्ट सीरीज़ जो है मिलने वाली हैं, सो दैट कि आप वो 10 सेट्स यहीं से पढ़ के जाएँ। कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम, वो बनाए गए हैं, तैयार हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि आप JKPSC आपका एग्ज़ाम करने वाला है, वैल्यूएशन करने वाला है, तो उसके हिसाब से वो तैयार हो रही हैं। सो बियर एस फॉर फ्यू डेज़, कुछ दिन वेट कर लें, आप तक वो टेस्ट सीरीज़ जो भी है इकोनॉमिक्स पेपर के, वो भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।